Hello students, welcome back to in this new video. So in this video we are going to cover a very important type of reaction, that is exothermic. So let's start. Exothermic reaction. Exothermic reaction. Exothermic reaction. Students, there are some reaction in chemistry while reactant react and they release energy along with product. ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी, या वी कैन से दैट एक्सो मीन्स आउट, या फिर आप बोल सकते हैं एग्जिट. एग्जिट, आउट, एग्जिट. आउट क्या होगी? एनर्जी होगी. किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ. तो अपने एनसीईआरटी 10th के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है रेस्पिरेशन. क्या रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है? इसको समझते हैं डिटेल से. क्या रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? सो लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रेस्पिरेशन को कैसे बता सकते हैं स्टूडेंट्स? रेस्पिरेशन, बिफोर गो हेड वी हैव टू डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ही रेस्पिरेशन कहलाता है. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज रेस्पिरेशन. बिफोर स्टडी रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अबाउट मीनिंग ऑफ डाइजेशन. मीनिंग ऑफ डाइजेशन स्टूडेंट्स, डाइजेशन की प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वो कन्वर्ट होते हैं किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल में. सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? वैसे हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड फाइबर. ओके, दीज आर मेन न्यूट्रिएंट्स. बट स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाले 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, आई मीन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनसे ही अपने को बॉडी को एनर्जी मिलती है. और ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म के अंदर होते हैं, तो इनको आई मीन दैट हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, या फिर इनके ऊपर जो एंजाइम होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म के अंदर होते हैं. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट दे हैव ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो उनको सिंपल बनाना होता है. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो उनको सिंपल कौन बनाते हैं? एंजाइम बनाते हैं. एंजाइम की हेल्प से ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आई मीन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट क्या बनते हैं? सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं. और ये सिंपल मॉलिक्यूल बाद में ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बॉडी की हर सेल के पास पहुंच जाते हैं. तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये फैट. अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर है. जब वो सिंपल बनेगी तो प्रोटीन के जो सिंपल मॉलिक्यूल होंगे वो होंगे अमीनो एसिड. और कार्बोहाइड्रेट के सिंपल फॉर्म के बारे में बात करूं तो ग्लूकोज. और फैट के सिंपल मॉलिक्यूल होंगे फैटी एसिड. एक बार आपको यहां से समझना है, जब ये सिंपल फॉर्म बन गई इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी की हर सेल के पास पहुंचते हैं. यहां देखो, ये एक सेल है. ये क्या है? एक सेल है. सेल को भी डिवीजन होना है. सेल को भी डिवीजन होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी की हर सेल के पास जाते हैं, क्योंकि बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट सेल ही होती है. बॉडी में सब कुछ जो फंक्शन होता है वो सेल के द्वारा होता है. तो सेल को भी क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो फाइनली ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये सिंपल मॉलिक्यूल है वो सेल के पास पहुंच जाते हैं. वो कहाँ पहुंच जाते हैं? सेल के पास पहुंच जाते हैं. मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ. तो सेल के पास पहुंच गए. C फॉर कार्बोहाइड्रेट, P फॉर प्रोटीन, A फॉर फैट. मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ. ये सेल है वो ये सेल के अंदर चले गए. ठीक है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान
हम क्या करते हैं, O2 इनहेल करते हैं, O2 इनहेल करते हैं। तो ये बहुत सारी O2 सेल के पास है या सेल के चारों तरफ है, सेल के चारों तरफ है। ये भी सेल के अंदर जाएगी, ये भी सेल के अंदर जाएगी। ये देखो, ये कार्बोहाइड्रेट के पास क्या चलेगी, O2 चलेगी। प्रोटीन के पास कौन चलेगी, O2 चलेगी। फैट के पास कौन चलेगी, O2 चलेगी। अब यहाँ पे रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन होगी। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट के पास ऑक्सीजन जाएगी, प्रोटीन के पास ऑक्सीजन जाएगी और फैट के पास ऑक्सीजन जाएगी। इन तीनों के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करने से रिलीज होती है। इनके साथ भी रिलीज होती है, व्हेन प्रोटीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी एज वेल, बट इसमें लेस अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, लेस अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद कार्बोहाइड्रेट, आई मीन दैट द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज, उनके साथ रिएक्ट करने से होगी। तो हम पहुंच जाते हैं रेस्पिरेशन के ऊपर। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। आई मीन ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ग्लूकोज अपनी बॉडी का क्या है, फ्यूल है, फ्यूल। तो जब ये फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बर्न होगा, और बर्न होगा तो अपने को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस साथ में एनर्जी मिलेगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सेल के अंदर ये रिएक्शन होती है। लुक एट हियर प्लीज, ये अपना ग्लूकोज है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये क्या हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर। यहां ये रिएक्शन देखो, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। हियर सिंपल फॉर्म बन गई कार्बोहाइड्रेट की, जो कि यहाँ पे ग्लूकोज है, और ग्लूकोज ने किसके साथ कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया। तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज रेस्पिरेशन। जब इनका ऑक्सीडेशन होता है, आई मीन ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे CO2 वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। बस अपने को यहाँ तक पहुँचना था। तो हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए काइंड ऑफ या टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ऑलराइट स्टूडेंट, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको समझने से पहले अपने को डाइजेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डाइजेशन क्या है, एक टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस है, और इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो मैंने आपको बताया ये अपने मेन न्यूट्रिएंट्स है, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म के अंदर है, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, तो इनको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म के अंदर है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कौन से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनको ब्रेक डाउन करने की जरूरत होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तब ये ब्रेक डाउन होंगे तो इनकी सिंपल फॉर्म बनेगी। प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये ब्लड के द्वारा अब्जॉर्ब होंगे, और अब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी की हर सेल के पास पहुंच जाएगी। तो ये सिंपल फॉर्म वाले न्यूट्रिएंट्स सेल के पास पहुंच गए, और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन भी यहाँ सेल के पास पहुंच गई। तो अब ये फाइनली रिएक्शन ये हो जाती है। इनसे भी अपने को एनर्जी मिलती है, बट लेस अमाउंट के अंदर मिलती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी रिलीज हुई है when oxidation of glucose takes place inside the cell, so there is formation of carbon dioxide, water plus energy। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वन मोर एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ऑलराइट, वन मोर एग्जाम स्टूडेंट्स, ये जो नेचुरल गैसेज होती है, लाइक अपने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेथेन का CH4, व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, या फिर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी बनती है, प्लस
एनर्जी बनती है। तो हम बोल सकते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस आई मीन मैथेन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये एग्जांपल थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये है कार्बन। व्हेन वी बर्न कार्बन विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी या फिर हीट। तो ये भी एक एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ अपने को एनर्जी मिलती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी मिलती है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब आउट, थर्मिक मतलब टेम्परेचर या हीट, या हम बोल सकते हैं एनर्जी। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है प्रोडक्ट के साथ, ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। और एक वीडियो हमने जिक्र किया था एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने के लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपका रेस्पिरेशन वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, बर्निंग ऑफ कार्बन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इतना ही, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।